नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जो है जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 35। इससे पहले हम 34 पार्ट पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, इसमें भी 100 मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि सभी पार्ट्स में रहे हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें, और अपने 3 दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और जो भाई बहन और गृहिणी चैनल पर नए, कृपया करके उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि जितनी भी चैनल पे वीडियोस हैं उन सभी को आप जो देख लीजिए। ये वीडियोस आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी। और दोस्तों, यदि आप इन वीडियो को देख लेते हैं तो डेफिनेटली परीक्षा को सफल करने के बाद में आप मुझे बहुत याद करेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न और एक एक वीडियो इस तरह से जो है बनाई गई है कि आपकी परीक्षा में जो है सारे प्रश्न जो ज़रूर इससे मैच करेंगे मित्रों। छपने वाले प्रश्न है दोस्तों, छपने वाले प्रश्न हैं। बिना वक्त जाया किए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपका पहला प्रश्न है मित्रों, भारत में किस सल्तनत कालीन शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? तो ये अपनाया था घाटे के बजट को मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सल्तनत कालीन जो शासक था ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसने घाटे के बजट को अपनाया था। ऐसा जो है हमें पढ़ाया जाता है, आपको भी यही लगाना है आंसर। कौन सा वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये तबला है। तबले का जो आविष्कार किया अमीर खुसरो ने किया था। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले वो एकमात्र हिंदू शासक कौन थे? तो उनका नाम था हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू जो हैं ये दिल्ली की सल्तनत पर, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा हैं। नेहरू और लियाकत समझौते के विरोध में किन केंद्रीय मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया था? तो नेहरू और लियाकत के समझौते के विरोध में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी, ये दो बड़े केंद्रीय मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था मंत्रिपरिषद से नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, और यह 3310 किलोमीटर लंबी है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। आज़ादी के समय भारत के खजाने में कितने रुपए थे? तो 40 खरब रुपए बताए जाते हैं मित्रों, 40 खरब रुपए थे भारत के खजाने में। गांधी की पहल पर कितना नकद शेष पाकिस्तान को दिया गया था? तो गांधी के कहने पर जो है 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए थे मित्रों, और इससे पाकिस्तान ने हथियार खरीद के हमारे जम्मू कश्मीर पर अटैक करवा दिया था। तो इससे जो है नाथूराम गौडसे गुस्सा में आ गए थे कि गांधी जी ये तुमने क्या किया। गांधी चाहते थे कि भारत में से होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए रास्ता दिया जाए, 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा रास्ता मित्रों। इससे भारत 4 टुकड़ों में बंट जाता दोस्तों, और नाथूराम गौडसे को ये कतई मंजूर नहीं था। इसलिए महात्मा गांधी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी की हत्या कर दी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। पेंट उद्योग के श्रमिकों को किस प्रकार प्रदूषण के जोखिम का सामना करना पड़ता है? तो जो पेंट उद्योग के श्रमिक हैं वो जो है सीसा के प्रदूषण को बहुत झेलते हैं। सीसा मतलब पीबी, या आप दूसरे भाषा में कहें लेड। इसको जो है ये जो लेड है यही मोटर व्हीकल्स के जो साइलेंसर में से निकलता है और काफ़ी नुकसानदायक हमारे फेफड़ों के लिए रहता है। बीड़ी लपेटने वाले आच्छादन के रूप में प्रयोग आने वाला पत्ता कौन सा है? तो भैया तेंदू का पत्ता, और ये तेंदू पत्ता सर्वाधिक मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। हमारे यहाँ पे जो कृषि क्रांति हुई थी तो उसका जनक था एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में जो है हरित क्रांति का जो जनक थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे, और श्वेत क्रांति के वर्गीस कुरियन। तो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो वी.के. कृष्ण मेनन। शुरुआत में जो रक्षा मंत्री थे वी.के. कृष्ण मेनन थे। इनको हटा दिया गया था, लेकिन युद्ध के टाइम पर ही दोस्तों वी.के. कृष्ण मेनन ने
भारतीय फौज को आदेश नहीं दिया था कि वो आगे बढ़े, उससे कहा गया था कि वापस आ जाए। इसलिए हमारी फौज कमज़ोर नहीं थी, ये हमारी राजनीति कमज़ोर थी उस समय पर। कोर्टेस जनरल्स निम्नलिखित देशों में से किसकी पार्लियामेंट है? तो स्पेन की जो पार्लियामेंट को कोर्टेस जनरल्स कहते हैं। और स्पेन में सांडों की लड़ाई होती है। पृथ्वी के तल से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 35,000 किलोमीटर लिखा है मित्रों, लेकिन एग्जैक्ट जो फिगर है वो है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है तुल्यकालिक जो उपग्रह की ऊंचाई। भारत में शून्य के संपर्क सहित दार्शनिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज किस राजवंश के दौरान हुई थी मित्रों? तो ये हुई थी गुप्त राजवंश के दौरान। गुप्त राजवंश के दौरान जो भारत में शून्य के संपर्क यानी कॉन्सेप्ट जो शून्य का दिया था वो जो है आया था गुप्त राज्य के जो है दौरान। किसी लकड़ी की बनी पुरानी मूर्ति की आयु किसका प्रयोग करके जानी जा सकती है? तो कार्बन डेटिंग से। इसको हिंदी में कार्बन काल निर्धारण कहते हैं, लेकिन ये कार्बन डेटिंग से जो है पता लगाया जा सकता है किसी भी वस्तु की आयु का, और इसमें कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। ये कार्बन का समस्थानिक है मित्रों, कार्बन का समस्थानिक। कौन सा विटामिन अमरूद में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो अमरूद में सर्वाधिक मिलता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है अमरूद में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसका लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लिखा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ। ये जो है आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए मित्रों। बिल्कुल नॉन स्टॉप जो है हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए, और इसमें से जो है प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो हम सीरीज जो चला रहे हैं इसमें से यानी कि 100 क्वेश्चन की सीरीज में से आपको परीक्षा में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेता हूं दोस्तों, क्योंकि 100 प्रश्नों को हम बहुत जल्दी 20 से 22 मिनट में आपको प्रोवाइड कर डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में वे 3 सूचियां हैं जो संघ राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा करती हैं? तो ये है 7वीं अनुसूची। दोस्तों यदि आपने अनुसूची की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने कल ही अपलोड की है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। भारत का जो है राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। डेफिनेटली उससे आपके अनुसूची क्लियर हो जाएगी। बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इस स्फिग्मोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्तदाब मापा जाता है। और आपको पता है कि न्यूनतम जो रक्तदाब 80 mm ऑफ Hg और अधिकतम जो 120 mm ऑफ Hg होता है मनुष्य का। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत कितना है? तो भाई आवास ऋण। देखिए भारत में खुदरा ऋण जो सर्वाधिक दिया जाता है वो आवास के लिए दिया जाता है। तो आवास ऋण जो है खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत है। आवास ऋण के लिए जो दिया जाता है, खुदरा ऋण सर्वाधिक आवास के लिए दिया जाता है। प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर का लेखक है मैक्सिम गोर्की। जी हाँ दोस्तों, दी मदर का लेखक है मैक्सिम गोर्की। और रिपब्लिक का जो लेखक है वो है प्लूटो। रिपब्लिक पुस्तक मैंने कल वीडियो में बताया था, उसको लिखा है प्लूटो ने। सूचना की और दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल को भी आपको याद रखना है। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है उसको बिट कहते हैं मित्रों, बिट कहते हैं। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापते हैं? तो डायगोनली, यानी कि जैसे मॉनिटर है तो इसको ऐसे नहीं मापते, तो मॉनिटर को कैसे मापते हैं? ऐसे मापते हैं, डायगोनली यानी विकर्णत। आगे है प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसे बाहरी डिवाइस है क्या कहलाती हैं? तो पेरिफेरल्स कहलाती हैं। पेरिफेरल्स कहलाती है दोस्तों, यानी कि सहायक जो डिवाइसेज होती हैं। माउस के 2 मानक बटनों के बीच, जी हाँ, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग क्या करते हैं? तो स्क्रॉल करने के लिए। उस व्हील को आप घुमाओ तो पेज ऊपर नीचे स्क्रॉल हो जाता है मित्रों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, ये 24 अक्टूबर की घटना है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसको यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं। बिना रुके बिना टुके बिल्कुल एकदम नॉन स्टॉप वीडियो होने जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन उम्दा प्रश्नों से संकलित ये वीडियो दोस्तों। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। जी हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में जो स्थित है, ये जो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, ये जो है शाही गंगा राजवंश के थे। ये किस राजवंश से थे? तो शाही गंगा राजवंश से थे जो है नरसिंहदेव प्रथम।
नरसिंह देव प्रथम जो थे, जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था उड़ीसा में, वो जो है दोस्तों शाही गंगा राजवंश के थे, और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। जी हाँ, और स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं म्यांमार को। लहसुन में सल्फर के कारण होती है गंध दोस्तों। लहसुन की विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो सल्फर युक्त यानी कि गंधक के कारण होती है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु के यानी कि वायु के थैले जो एयर बैग होते हैं उसमें क्या होता है? तो उसमें सोडियम एजाइड भरा होता है मित्रों, सोडियम एजाइड। बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया था? तो एडविन हवन। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का पहले जो प्रमाण दिया था वो एडविन हवन ने दिया था। एडविन हवन ने बिग बैंग थ्योरी का जो पहले प्रमाण दिया था। एशियाटिक सोसाइटी का जो संस्थापक कौन था? तो विलियम जोन्स। जी हाँ दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। इसका सन आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है मित्रों, ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो सहारा मरुभूमि जो है ये सबसे बड़ी विशाल भूमि है दोस्तों। सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल है मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर में अखबार का कागज़ जो है बनता है दोस्तों, अखबार का कागज़ बनता है नेपा नगर में। और कागज़ का आविष्कार चीन ने सबसे पहले किया था। भारत में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई किसके द्वारा मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। जी हाँ, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई को मापा जाता है मित्रों। बेहतरीन उम्दा प्रश्न दोस्तों, बेहतरीन स्टूडेंट एंड बेहतरीन जो क्वेश्चंस आपके लिए। आगे प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो आयात और निर्यात बंद हो जाए। जैसे कि दोस्तों हम ना कुछ मंगाएं और ना कुछ कहीं किसी देश को बेचें तो हमारी बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी। यानी जब आयात और निर्यात बंद हो जाएगा तो उस ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो दोस्तों मैंने बताया कि आपने यदि अभी तक अनुसूचियों वाली वीडियो नहीं देखी तो उनको आप जरूर देख लीजिए। बेहतरीन तरीके से 12 अनुसूची ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, इतने बेहतरीन तरीके से आपको जो बड़े स्लोली जो एक्सप्लेन किया गया है। तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों, और ये 1992 में पारित हुआ था। 1992 में पारित हुआ था और ये 24 अप्रैल जो है 1993 को जो है लागू कर दिया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों यदि आपने अभी तक जो है हमारी नवनियुक्तियों की जो वीडियो नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए, कल अपलोड की गई थी। उसमें आपको 2022 में जितनी भी नई नियुक्ति हुई हैं उन सब के बारे में बताया गया है दोस्तों, जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर परीक्षा में जो उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं आप इससे अनजान नहीं हैं। कौन सा सागर सबसे लवणीय है? तो मृत सागर, जो कि जॉर्डन में स्थित है दोस्तों। मृत सागर, इसमें मछलियां भी नहीं जी पाती हैं, मर जाती हैं बेचारी, क्योंकि लवण ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है मित्रों। और इसका जो घनत्व इतना ज़्यादा है कि आदमी उसमें कूद जाए तो डूबता नहीं है, क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण वह आदमी ऊपर चला आता है मित्रों। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर पाया जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह का रंग लाल है। यदि सौरमंडल की वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको आप देख डालिए। सभी पूरे सौरमंडल के संबंध में एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा मित्रों। बेहतरीन प्रश्न आपका। प्रश्न है नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो पृथ्वी जो नीली ग्रह होती है दोस्तों, पृथ्वी का रंग नीला है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति का रंग जो है पीला है। बृहस्पति कैसे हैं? पीले रंग के हैं। और मंगल जो हैं वो लाल हैं। मंगल का रंग कैसा है मित्रों? लाल है। और दोस्तों वरुण जो है हरा है, क्योंकि इसमें मीथेन बहुत होता है। और मंगल लाल है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड बहुत होता है। और दोस्तों शुक्र जो है चमकीला ग्रह है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था मित्रों। राष्ट्रीय आय आकलन किस संगठन का दायित्व है? तो ये जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राष्ट्रीय आय का आकलन करना, और इसका जो मुख्यालय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का वो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य तो दोस्तों अमेरिकी संविधान से नहीं गए, ये जो है मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ये गलत लिखा है।
मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो धारा 356 के तहत। धारा 356 के तहत जो राज्यपाल है वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है सिफारिश कर सकता है, धारा 356। और दोस्तों धारा 352 में किसी भी देश के विद्रोह या बाहरी आक्रमण के तहत 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। और 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है, जो कि अभी तक भारत में कभी नहीं लगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इसमें मेरा डाउट है, क्योंकि प्रोटॉन की खोज जो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन अगर धनकण की बात करता हूँ कि यानी कि धनात्मक कण की खोज किसने की थी, तो मैं रदरफोर्ड लगाऊंगा, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको जो है आपके ऑप्शन में प्रोटॉन की जो खोज का आंसर माना है वो माना है गोल्डस्टीन को। तो यहाँ पे गोल्डस्टीन ही मैं भी मानूंगा, क्योंकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन है, लेकिन रदरफोर्ड ने धन कण की जो खोज की थी मित्रों, धन कण की खोज की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर, इसमें बस डाउट में मत आना, मैं भी ये जानता हूँ कि एसएससी इसका आंसर कुछ मानता है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ मानती है, लेकिन मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन को मानता हूं मित्रों। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर। और दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, काकड़ापाड़ा जो है गुजरात में स्थित है, और जो है आपका रावत भाटा राजस्थान में स्थित है, और नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये तो हो गए परमाणु बिजली घर, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो बिजली बनाने का काम करता है वो करता है तारापुर, यानी महाराष्ट्र वाला आज भी सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन कर रहा है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्थापित हुई थी? तो 1951 में। आपको बताना चाहता हूँ 1950 में योजना आयोग का गठन हो गया था, 1950 में, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लागू हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि में सुधार था मित्रों। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन किया था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, और फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में। तो जो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनाया था, कुमारगुप्त ने। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। जी हाँ, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी, और यह भी बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, और अमृतसर शहर को गुरु रामदास ने बसाया था मित्रों। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? तो पुराना ये खेले गए थे तो टोक्यो जापान में जो है 2020 में। 2020 के जो गेम थे वो 2021 में खेले गए हैं मित्रों, तो ये जो है जापान में खेले गए हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में जो भाग लिया था भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार। और दोस्तों वर्ष 1900 में ही सबसे पहले महिलाओं को जो है ओलंपिक में जो है भाग लेने की अनुमति मिली थी। और ओलंपिक में जो है सबसे पहले भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम में जो है गेम हुआ था हॉलैंड में, उसमें सबसे पहले भारत ने जो है स्वर्ण पदक जीता था, और इसमें हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था मित्रों। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है, जो ओलंपिक खेलों में ये भारोत्तोलक है दोस्तों। कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे पहले जो है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है मित्रों। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। स्वर्ण का तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन सबसे पहले जो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। बैक टू द वेद्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद ने दिया। और प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने जो है लिखा था, झंडा ऊंचा रहे। ये कानपुर के थे, श्यामलाल गुप्त पार्षद जो कानपुर के थे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी जब हो जाती है तो पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी हो जाती है। पशुओं में दूध देने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो खून से यूरिया को बाहर निकालता है हमारा गुर्दा यानी कि किडनी, और फिर उसको मूत्र के मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। किस एकमात्र देखिए यूरिया जो है ना वो लेबोरेटरी में बनाया जाने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 NH2CONH2 जो है यूरिया का फॉर्मूला होता है। कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था। कल्याण अर्थशास्त्र इसने लिखा था, 1998 में इसको नोबेल मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई बजाता था।
और मोहम्मद हुसैन खान, ये भी शहनाई जो बजाता था। भारत के अंतिम और जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जो तबला वादक, और ये बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हो गए। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बोल दो या देखिए था क्या कि भारत के भारतीय अगर अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी, या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वो भी राजगोपालाचारी। लेकिन भारत में अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन था, जिसकी बीवी के साथ में जो है फ्रेंडशिप थी जिन्ना की और किसकी? जवाहरलाल नेहरू की, मतलब फ्रेंडशिप केवल। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण आप गूगल करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा इनका जो है सिस्टम था। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई में जो है ये जो इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था वो रूस की सहायता से किया गया था मित्रों। आगे उम्दा प्रश्न एकदम। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है ना उसका नाम है हिमाद्री। लेकिन दक्षिणी ध्रुव में देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले जाने वाला एमंडसन था, और उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली जो है रॉबर्ट पियरे था। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की, यह सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति मान सकते हो। तो दक्षिणी ध्रुव पर तो जो हमारा लेटेस्ट जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम भारती, और उत्तरी ध्रुव पे जो है भारत का जो अनुसंधान केंद्र उसका नाम है हिमाद्री। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सिंपल था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। बहुत बार पूछे गए ये प्रश्न मित्रों। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र आपको पता है उदंत मार्तंड था। तुलसीदास का रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में? तो अवधी बोली में है। और हरियाणा के राज्य कवि कौन है? तो उदयभान हंस, जो हरियाणा के कौन हैं? राज कवि हैं। हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री कौन? ये पूछा गया दोस्तों परीक्षा में, ये हर किसी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, चाहे स्टेट का दे रहे हैं, चाहे एनटीपीसी का दे रहे हैं, चाहे सुपर टेट का दे रहे हैं, टीचर्स का दे रहे हैं, किसी का भी दे रहे हैं। मतलब पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। और किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की लगती है, 14 देशों के साथ में। बैरोमीटर के पठन में 23 से गिरावट, इसका मतलब तूफान आ रहा है। और भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो मित्रों ये थार है। थार का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ हिस्सा हमारे भारत में राजस्थान में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध आसाम में है मित्रों। आसाराम बापू नहीं, आसाम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की तरफ। लेकिन एक ग्रह ऐसा भी है जो पूरब से पश्चिम घूमता है और उसका नाम है शुक्र ग्रह। पृथ्वी का ही बहन बोला जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर? तो क्षिप्रा नदी पर जो उज्जैन बसी है। और यहाँ पर क्या है? कुंभ भी लगता है। मैं कुंभ के बारे में एक बार आपको बता देता हूँ भाई। एक बार तो हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार में गंगा नदी पर लगता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। दूसरा प्रयागराज में लगता है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। फिर क्षिप्रा नदी पर लगता है, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में, प्रयागराज तो उत्तर प्रदेश में ही, क्षिप्रा मध्य प्रदेश में जो उज्जैन में लगता है। और ये जो है क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। फिर नासिक में लगता है, नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये जो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। तो ये 4 लगते हैं आपके कुंभ। और महाकुंभ जो है 12 साल में, और अर्धकुंभ 6 साल में लगता है। सिंपल एकदम। आगे जो प्रश्न है आपका, अर्धकुंभ 6 में लगता है और महाकुंभ 12 में। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी भैया सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक सुचालक है किसकी? विद्युत की। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या मिलता है? मीथेन मिलता है। या धान के खेत में भी मीथेन गैस मिलती है, दलदल में भी मीथेन गैस मिलती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोधगया में। बोधगया में भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर था। और विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है सूर्योदय का देश के नाम से। और मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। जापान का पुराना नाम निप्पन, और श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन, और थाईलैंड का पुराना नाम श्याम, और घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट।
गोल्ड कोस्ट, है ना। ये जो पुराने नाम भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और भारत के पुराने नाम आर्यव्रत और जो है भारत, हिंदुस्तान, और जम्बू द्वीप का जो खंड है, स्थल खंड है भारत। ये आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए इस चीज़ की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो भैया गोवा जो है, जिसकी राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी क्या? पणजी। और कौन सी नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है। पणजी जो बसा है वो मांडवी नदी के किनारे है, और गोवा की राजधानी पणजी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा है। और गोवा में जो बंदरगाह पड़ता है उसका नाम है मार्मो गोवा। और मित्रों, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ये केरल का है ना। ओणम केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911-12 में, जो है दिल्ली भारत की राजधानी बना दी गई थी। पेस मेकर का संबंध है जो हृदय से, हृदय को गति देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पेस मेकर। मान लीजिए हृदय की जो धड़कन रुक जाए तो उसको चालू करना है तो कौन करता है? पेस मेकर करता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक, देखिए पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी होती है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और अंतःस्रावी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगी, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होगी। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। संसार में सबसे कठोर पदार्थ भी हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का किया गया। और सबसे पहले कौन सा जो अन्न खाया गया? तो जौ खाया गया। अंतरिक्ष यात्री को और सबसे पहले मानव ने आग जलाना सीखा, और नवपाषाण काल में चाक चलाना सीखा। चाक होता है ना, चाक घुमा घुमा के जिसमें वो बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, तो नवपाषाण काल की खोज थी। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई देता है। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था मित्रों। और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। जिस भाई बहन और गृहिणी ने वीडियो को अंत तक देखा उसके माता पिता को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रोजाना एक 100 क्वेश्चन की जो वीडियो लेके आते हैं, और साथ में दोस्तों अन्य टॉपिक से भी संबंधित जो वीडियो आपको रोजाना मिल सकती है, यानी मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, इस बात की मैं जो आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं या ये जो क्वेश्चन हैं, मेन चीज़ होता है मटेरियल। कई बार ये भी मैटर नहीं करता कि मैं आपको किस तरह से बोल रहा हूँ, किस तरह से मेरा लहजा है पढ़ाने का। कई बार मैटर केवल जो भी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ केवल वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो आपके लिए कैसा है। और ये मेरी तरफ से तो बिल्कुल 100%, जी हाँ दोस्तों, यही प्रश्न हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में घूम घूम के आते हैं। और इस सीरीज में 100 क्वेश्चन की सीरीज में हम कुल मिला के 10,000 क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं। और अभी तक हम ये 35वां पार्ट है, यानी कि 3,500 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं। रोजाना आपको एक 100 क्वेश्चन का वीडियो इसमें मिल ही जाता है, और साथ में करंट अफेयर वगैरह का तो वीडियो आपको मिल ही जाता है। अन्य टॉपिक से भी, स्टैटिक जीके से भी आपको जो टॉपिक वीडियो मिल जाते हैं। तो इसमें हम 35वें पार्ट पे पढ़ चुके हैं, और आगे हम लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। रोज़ाना एक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो शुरू से लेके प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी। ये जो 100 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट में पार्ट नंबर 1 से लेके, पार्ट नंबर 1 से शुरू करके और पार्ट नंबर 35 तक, पार्ट नंबर 35 तक आप सारे के सारे क्वेश्चन देख डालिए। ये क्वेश्चंस इतने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं दोस्तों कि आपकी परीक्षा में डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन दिखेगा। ये छपने वाले प्रश्न है मित्रों, ऐसा नहीं है कि सारे सारे क्वेश्चन हलवा हैं बिल्कुल एकदम। मैंने कल भी बताया था कि 80 प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप कर सकते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं भूल गया हूँ या अटकाने वाले प्रश्न हैं। और आपको मैं बता दूं कि वो जो 20 क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं जो आपसे अभी नहीं लगते हैं। तो उनकी तैयारी के लिए ये जो प्लेलिस्ट है बहुत बेहतरीन है। एक से लेके जितने भी 35 पार्ट हम बना चुके हैं सभी को जो देख डालिए, और साथ में अन्य जो मैराथन वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उन सभी को आप देख डालिए। और सभी प्लेलिस्ट को आप देख डालीजिए, क्योंकि सभी की सभी प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हमने बना के अपलोड किए हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो है, यानी कि मटेरियल, यानी कि कंटेंट बहुत अच्छा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। और जो भी भाई टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है, मैंने एक पेडागोजी का प्लेलिस्ट बनाया है। मैं पेडागोजी के लगभग 31 चैप्टर बनाने वाला हूँ, और वो 31 चैप्टर आपके खेल खेल में तैयार हो जाएंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वो केवल 2 चैप्टर अभी मैंने बनाए हैं। यदि आपको और चैप्टर्स चाहिए विद एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि
आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आप उस पर वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो मेरा यही जो प्रोग्राम चलता रहेगा इसी तरह से आगे हम बढ़ते रहेंगे। और मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपके माता पिता को मेरा नमस्कार।